बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नवीद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम मीडिया पे है और मीडिया का भी वो हिस्सा, मीडिया का भी वो पिलर जो नौवारिद तो मैं इसलिए बोलूँगा कि अभी नया आया है। वो पीटीवी का ज़माना ख़त्म हुआ, उसके बाद चैनल आए, उन पे सेंसर। ये नौवारिद बच्चा जो है सबसे शरारती भी है और सबसे ताकतवर भी है और अभी ये बहुत सारी पाबंदियों से आज़ाद है। और जिस तरह ये काम कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितना इन लोगों ने काम किया है, जितना उसकी वजह से माशरे में और सियासत में फ़र्क पड़ा है, वो सबके सामने। बड़े बड़े वज़ीर, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े ताकतवर लोग को ये इनका जो है मीडिया भाग ले गया। जी, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आज मेरे साथ यूट्यूब चैनल के दो बहुत मशहूर सहाफ़ी मौजूद हैं। मैं इनको सहाफ़ी कहता हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं कहता, क्योंकि ये मीडिया इन्फ्लुएंस है। ये भी वो सब काम करते हैं जो एक सहाफ़ी करता है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। इनका चैनल है चलते फिरते, जिसको लाखों व्यूज़र हैं, इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं। इनको हर कोई कराची का, पाकिस्तान का, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग जानते हैं। दूसरे हमारे साथ जो है वो हैं बाबा डार साहब। इनको कौन नहीं जानता? पाकिस्तान तो पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये जाते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, नई नई जगह डिस्कवर करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ है, इनका चैनल है ईट एंड डिस्कवर। बड़े बड़े होटल वाले जब ये किसी उसमें कदम रखते हैं तो वो हिल जाते हैं। हम सब, आप लोग तो पैसे दे के खाते हैं, इनको खाने के पैसे मिलते हैं। तो कहते हैं रास्ता आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है आप? बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऊँट की टांग काटने का वाक़या हुआ तो आप समेत बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने उसको इतनी तेज़ी से उठाया कि जो भी कोई वडेरा था वो भी गिरफ्तार हुआ और उस चीज़ में आई। इसके बाद कोई प्रेशर नहीं आता आप लोगों पे कि वडेरे के मार देते हैं यार वो लोग भी? देखें, बात यह है कि हम डर नहीं लगता जो इज्तिमाई तौर पे जब सारे ही बना रहे वीडियो, तो फिर हम भी उसमें हिस्सा डाल देते हैं अपना कि चलो पहले देख के सब, क्योंकि वायरल है चीज़, हर कोई डाल रहा है, तो हम उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे देते हैं। अभी एक और, चूंकि देखिए ये चीज़ें होती है ना, आप जैसे ऊँट की आपने बात की, तो ऊँट जो है वो बकरीद, ये सोशल मीडिया की एक ट्रेंड होता है, एक ज़ुबान है इसकी। अब दुनिया जो है वो मंडी की तरफ थी, अब ऊँट का वाक़या एकदम हो गया। तो ऊँट का वाक़या इसीलिए वायरल हो गया क्योंकि लोगों की तवज्जो मंडी की तरफ थी। वो एक कीज़ होती हैं, सोशल मीडिया की ज़बान होती है कि सबसे ज़्यादा वायरल होती है CEO, SEO, एल्गोरिदम पकड़ लेते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। तो एल्गोरिदम पकड़ के वो ऊँट वाला वाक़या जो है वो निकल गया, वायरल हो गया। अब देखें, एक वाक़या एक और हुआ है परसों तरसों कुनरी में, उमरकोट में, उसकी 4 टांगें काट दी हैं ऊँट की। अब वो वाक़या सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया, मगर वो हाइप क्रिएट नहीं पकड़ रहा जितना वो पिछले वाले ऊँट ने पकड़ा था। लेकिन ज़ाहिर है वो वाक़या तो है ना। तो ये सोशल मीडिया की जो एल्गोरिदम होता है ना, इसको देखना पड़ता है कि ये आपका साथ दे रहा होता है। अगर हमने कोई वीडियो बनानी होती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस दिन, आज के दिन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है, तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक देखकर उससे रिलेट कोई वीडियो बनाते हैं तो उस पर हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करें। अच्छा, करने के बाद आप खुद भी कोशिश करते हैं? जैसे हमारी टीम होती है, हमें तो पूरी हमारी टीम होती है, सवाल भी बताते हैं, आप लोगों के बारे में बताते हैं, आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है या आपकी भी अपनी पूरी टीम वीम रखी हुई है सब चीज़ों की? वैसे तो ऑलराउंडर ही होता है। वैसे तो देखें ऑलराउंडर ही है, सब कुछ शूट करना, एडिटर भी खुद हैं आप, कैमरामैन भी खुद हैं, होस्ट भी खुद हैं, और टॉपिक ढूंढना भी आपने खुद है। आप अच्छे हैं हमारी नज़र में, आपके पास प्रोड्यूसर है, कैमरामैन है, ऑडियो ऑपरेटर है, लेकिन हमारे पास हमें खुद ही ढूंढना है, तो कंटेंट्स हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं, एडिट खुद करना पड़ता है। वो अलग बात है, एक टीम होती है हमारी, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर खुद ही काम करें। यही वजह है कि मैं इन लोगों को किसी भी बड़े साफ़ी से कम नहीं समझता, बल्कि ये ज़्यादा ही हैं, क्योंकि जितनी मेहनत ये करते हैं, इतनी मेहनत अगर उनको करना पड़ जाए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अपने जहन में खुद 3-4 बड़े चैनल के बड़े साफ़ियों को ले जाएँ जो आते हैं तैयार पड़ा होता है, हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, 4-5 उनका स्टाफ है, चीज़ें प्रोग्राम करेंगे, लाइनअप होगा। अगर इतनी मेहनत उनको करनी पड़ जाए तो फिर उनको भी लग पता जाएगा कि सहाफ़त होती क्या है। और उस पर मज़े की बात, वो इनको सहाफ़ी मानने को ही तैयार नहीं होते। वो कहते हैं जी यूट्यूबर है, लेकिन वो अंदर अंदर जल रहे होते हैं, क्योंकि जितने व्यूअर्स इनके हैं, जितनी ताकत इनमें है, इतनी उनमें है नहीं। कभी ऐसा होता है कि किसी न्यूज़ चैनल वाले कहते हैं यार वो आ जाओ यार हमारे साथ काम करो, ये तुम क्या कर रहे हो, इस किस्म की रब्ता करते हैं लोग,
शुरू में वो देखें जब कोई आपको पहचानता नहीं था तो कोई आपको मानता भी नहीं है चीज़ों, लेकिन वक्त के साथ साथ जब लोगों ने जानना शुरू किया और वो सारी लोग गैदरिंग हुई इतने जैसे आपने बोला यूट्यूबर्स हैं, तो बेसिकली इन्फ्लुएंसर इनका एक्चुअल वर्ड है कि इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट में, तो लोग करते हैं कांटेक्ट किया हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ। मैं कभी जुड़ तो जाएं लेकिन हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो रास्ता है जो हमें मिला हुआ है, जैसे मोहसिनिया में या तनवीर भाई और लोग हैं करते हैं काम, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहे हैं अपने अपने रास्तों पे। अब टीम भी है हमारी, एडिटर भी है अब रखा हुआ, कैमरामैन भी रखा हुआ है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हमने बनाया खुद से अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की मदद से, क्योंकि यहाँ पे ना हुकूमत की सपोर्ट है आपको किसी भी लेवल पे, ना ही शुरू में आपकी जान आपका माल कोई चीज़ सेफ़ नहीं है यहाँ पे। अभी जैसे आपको पता होगा बीच में एक अभी यूट्यूबर का वाकया हुआ था जिसमें मैं आऊँगा उस पर। हाँ, तो वो सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं बाहर निकल के, तो बहुत मोहतात रहना पड़ता है हमें चीज़ों में। सोहेल वो फाइनेंशियल भी पूरा हो जाता है, अच्छा खाता गुजारा बाबर हो भाई जाता ने है, दाल रोटी चल जाती है। आपके सवाल के जवाब में ही आंसर दे दिया था कि अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी मीडिया चैनल की, तो फाइनेंशियली अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो जाता है। आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं खुद भी मीडिया का हिस्सा था, तकरीबन 7 साल मीडिया चैनल में काम किया, और जब यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मालिक ने कहा कि भाई आपने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया, आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने कहा सर आप तनख्वाहें देते हो 3 महीने में, हम अगर पार्ट टाइम अगर यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ से अगर हमारे घर का गुजारा चलता है तो क्या बुरा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप हमारे कंटेंट चोरी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हमने बोला ठीक है फिर आप ये कार्ड है रख लेता हूँ। फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने दोबारा बुला लिया, बोला आप अपना यूट्यूब चैनल भी चला लें, हमारे साथ भी काम कर लें। तो हमने कहा बस अब नहीं करना, बस तो वो फैसला कर लिया था कि अब कोई चैनल नहीं कुछ नहीं, बस अपना चैनल है और इसी के ऊपर लग के मेहनत करनी है, और अल्लाह ने उसका फल दिया। आज हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, कभी बाबर भाई को फलां चैनल से ऑफर आती है, कभी मुझे फलां चैनल से ऑफर आती है, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास काम कर लो, 1 लाख रुपए ले लो, 1.5 लाख रुपए ले लो। हम बोलते नहीं, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा मतलब सिस्टम बना दिया, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हाँ अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह ज़रूर रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम समेत तमाम जो भी चैनल है, न्यूज़ चैनल हो या एंटरटेनमेंट चैनल हो, उसको अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत होती है, ताकि अपने प्रोग्राम को हम भी यूट्यूब पे डालें, सोशल मीडिया में डालें, क्योंकि वहाँ से जो अर्निंग होती है, अब यकीन माने जो इस वक्त एंटरटेनमेंट के चैनल हैं उनकी मेन इनकम ड्रामे की टीवी चैनल से पूरी नहीं होती, सोशल मीडिया से होती है। एक ड्रामे की किस्त के मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं, और उसके बाद अगली किस्त में क्या होगा, जो छोटा सा उनका वो जैसे हम कहते थे ना टूटा होता है, उसको भी मिलियंस लोग देख रहे होते हैं। वो इन्हीं लोगों की मिन्नत है। यही एक नई चीज़ लेकर आए हैं मीडिया में, और इनके आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। ये बताएं, जैसे कभी कभी हमने कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम किया, हमारे दोस्तों ने किया, हमें फ़ोन आ जाता है ज़रा आ तो जाओ ज़रा यार हमारे साथ चाय कॉफ़ी तो पियो। कभी बुलाया आप में से किसी को? नहीं, मुझे तो ऐसा कभी, मैं तो बहुत मोहतात, आपको तो खाने के लिए बुलाते हैं ज़्यादा, मुझे तो बड़ा मोहतात रह के मोहतात आगे करते हैं। आप बताएं, आप तो थोड़े बहुत पॉलिटिकल प्रोग्राम भी करते हैं, और मुझे आ जाते हैं ईमेल पे नोटिस आ जाते हैं वकलाओं के कि भाई अगर आपने ये कंटेंट तो खैर आपने बना लिया, अब इसका जवाब आपने अदालत में ही देना है। अच्छा। तो हम रेडी रहते हैं, क्योंकि हमारा मतलब सोशल मीडिया से लोग समझते हैं कि उठ के आओ कुछ भी बोल दो, यहाँ सब चलता है, लेकिन हम लोग कोई भी बात करते हैं ना तो बड़ा सोच समझ के करते हैं। हमें पता है अगर कल को किसी ने अगर नोटिस भेज दिया और अदालत में हमें घसीटा तो हमें उसका जवाब भी देना है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई कंटेंट ऐसे ना बना दे जिससे हमें जो है वो मुश्किलात का सामना हो। इस तरह के हो जाते हैं बहुत सारे। कभी कोई ड्राइंग रूम वगैरह की सैर नहीं कराई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं, अभी तक बचे हुए हैं। नहीं, अभी तक ड्राइंग रूम में ऐसी लगा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि कभी किसी ख़ास सियासी जमात का दिल से चाह रहा हो कि भाई इसके लिए हम करें, इसके लिए करें, तो उसको आप करते हैं या अपने प्रोफेशनल उस पर आके कि नहीं यार अपना अंदर को मार के जो है असल बात करें? इस किस्म की चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जो सहाफ़ियों को गुजरना पड़ता है, हम जैसों को गुजरना पड़ता है कि हम चाहते हैं यार इसकी तारीफ़ करें, लेकिन वो कहते हो भाई इसकी बात नहीं करना, या चाहते हैं कि इसकी तनकीद करें, कहते हो भाई हल्का हाथ रखो इस पर। तो ऐसा कोई है? हमारे अपने प्रोड्यूसर, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, प्रोड्यूसर वगैरह जो आपको मशवरा दे रहा होता है कि ये कर लो, सब लोग तो हम भी थोड़ा सा एहतियात करते हैं, थोड़ा सा एहतियात करते हैं, क्योंकि देखें सोशल मीडिया हर जगह देखा जाता है, सब अच्छे बुरे सब लोग देखते हैं, तो हम थोड़ा एहतियात करते हैं इसके अंदर कि क्योंकि हमारा भी आपको पता है पाकिस्तान में वैसे ही भी ले दे कोई बिजली के बिल भरने के अलावा कुछ है नहीं, तो हम जो है ना एहतियात करते हैं कि काम वाम चलता रहे, हमें भी पाकिस्तान छोड़ के जाना ना पड़े, या ड्राइंग रूम की सैर ज़्यादा लंबी ना करनी पड़ जाए, तो हम एहतियात करते हैं थोड़ा। क्योंकि आपको पता है कई यूट्यूब के साफ़ियों ने जेलें भी काटी, गायब भी हुए और नामालूम जगहों पे पाए गए, तो बहुत 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 मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। लेकिन माने जो हम लोग समझ रहे हैं कि भाई इनके जो है लाखों व्यूअर्स ऐसे ही हो गए,
इन समेत मैं इनकी पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जितने भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं इन्फ्लुएंसर जो है वो बहुत बहुत मुश्किल से गुजर रहे होते हैं। और अब तो एक आध वाकया जैसे उन्होंने बताया गुलशन इकबाल में, वो एक वो बना रहा था, क्लिप बना रहा था किसी उसकी शायद क्रिकेट मैच के लिए कह रहा था कि वो उसके लिए मैं कमेंट लेना चाह रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, तो उसको मार दिया। मकसद ये जान हथेली पे रख के रोड पे काम कर रहे होते हैं और ये कोई आसान काम नहीं है। ये बताएं कोई आप पैमड़ा के या कोई इस किस्म के कवानीन है कि आप ये आपकी लाइन है इसको क्रॉस नहीं करें या ये बात कर सकते हैं ये नहीं कर सकते? आप लोगों पे अभी तक कोई सोशल मीडिया पे कोई इस किस्म की कवानीन आए नहीं, कोशिश की जा रही है, आए नहीं मेरे ख्याल में अभी तक कोशिश ऐसी की जा रही है कि हमें भी पाबंद किया जाए कुछ चीज़ों को, लेकिन अभी तक राइट नाउ आज की डेट तक ऐसी कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। वैसे रूल्स हैं, यूट्यूब के अपने रूल हाँ यूट्यूब के अपने रूल्स हैं कि आप बगैर किसी से पूछे हुए मार्केट में आप जा रहे हैं तो किसी पे भी आप कैमरा ऐसे करके आप शूट नहीं कर हेट सकते, स्पीच नहीं कर सकते, मजहबी उसके ऊपर ज्यादा वो नहीं कर सकते, बच्चों को ज्यादा नहीं वो दिखा सकते, जो बहुत छोटे बच्चे जो YouTube के इंटरनेशनल रूल्स हैं वो उस पे आप मतलब कोई ब्लड नहीं दिखा सकते, चाइल्ड अब्यूज नहीं दिखा सकते आप, ये चीजें वो है। लेकिन कोई पैमरा का नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, नहीं अभी तक बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहला काम करे कि वो फेसबुक जो मोनेटाइज नहीं हो रहा, जिसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, वो मोनेटाइज करवाएं। सबसे पहला काम गवर्नमेंट करे ताकि जितने जो बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं जो फेसबुक के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है आपकी प्लेटफॉर्म से कुछ ये बात पहुंच जाए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि यूट्यूब जिस तरीके से मोनेटाइज हुआ है, लोग यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं और रेवेन्यू कमाते हैं। अब ये थोड़ी है कि आप सियासत के ऊपर आपकी हम बात कर देंगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा। भाई यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे शोबे हैं जिसके ऊपर काम कर सकते हैं, हर किसी की अलग अलग ऑडियंस होती है, तो हम अलग अलग ऑडियंस के ऊपर काम करते हैं, उसका रेवेन्यू कमाते हैं। तो फेसबुक अब तक मोनेटाइज नहीं है, तो फेसबुक को गवर्नमेंट को चाहिए कि फेसबुक को मोनेटाइज करवाएं, लाखों लोगों का रोजगार फेसबुक से जुड़ जाएगा। वो बंद है पाकिस्तान में। इनके तरफ से गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि इससे पाकिस्तान को ही अर्निंग होगी, ये डॉलर पाकिस्तान में ही आएंगे। बड़े टैलेंटेड यहाँ पे लोग हैं और हमारी 25 करोड़ से ऊपर आबादी है, बराबर मुल्क की अरबों में है, तो वो उधर भी देखा जाता है, इधर भी देखा जाता है। इंडिया में बनने जा रहा है और वो इंडिया में तो सब कुछ किया जा रहा है। यहाँ हम ट्विटर को भी कोशिश करते हैं कि ब्लॉक कर दें, ये करते हैं। इस किस्म की चीज़ों से करने के बजाय इनको आज़ाद छोड़ें, इनको थोड़ी लिबर्टी दें, इनको आप सपोर्ट करें। हाँ, लॉ शुड बी देयर, कोई लाइन होनी चाहिए जिसको ये क्रॉस नहीं करें। इस किस्म की चीज़ें इनके लिए भी बननी चाहिए। कोई तंजीम बनाई आपने, जैसे साफ़ियों की तंजीम होती है कि एक साफ़ी को प्रॉब्लम होती है तो सारे जमा होते हैं, तो आपके भी अब तो माशाल्लाह काफ़ी यूट्यूब चैनल हैं, आप लोग के आपस में राब्ते हैं, राब्ता करके कोई आप लोगों ने इसके बनाने की कोशिश की है? राब्ते ज़रूर होते हैं कि मतलब जैसे बाबर भाई हो गए और भी जो यूट्यूबर्स हमारे दोस्त हैं, कभी जैसे वो आपने बताया कि यूट्यूबर को जो वो गोली मार दी थी, तो हम बैठे हुए थे, हमने भी वाकया सुना था, तो बाबर भाई ने कहा कि यार इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि हम ही काम करते हैं आउटडोर जाके, खुदा ना खास्ता कल किसी और यूट्यूबर के साथ ये वाकया हो जाए मुस्तकबिल में, तो इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। तो फिर हमने यूट्यूब कम्युनिटी को जो हमारे साथ मुंसलिक थे उनको हमने मैसेजेस छोड़े कि भाई आओ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हैं, ताकि ये आवाज़ मजबूत आवाज़ उठ के इक़्तिदार तक पहुँचे कि कुछ ना कुछ तो करवाएं। ये जो सिक्योरिटी एजेंसी, जितने जो लोग हैं जो सिक्योरिटी में भर्ती करते हैं, 12-12 हज़ार रुपये इनकी सैलरीज़ है, और ये तो पागल लोग होते हैं, किसी को भी गोली मार देते हैं। तो ये कंपनीज़ वालों को भी चाहिए कि अपने लोगों को जो भर्ती कर रहे हैं वो मेंटली फिजिकली बेहतर है या नहीं है, पता चले वो पागल आदमी। मैं तो असेंबली में भी इसकी आवाज़ सुनी कि एक तो उनकी तनख्वाह है जो कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की है गवर्नमेंट की, वो जाए उनको चेक करें, उनकी ट्रेनिंग चेक करें। ऐसे तो हर किसी को असला पकड़ा के आप शहरियों को घर महफूज नहीं कर सकते। ये बताएं कि फैमिली से, दोस्तों से कोई प्रेशर आता है या वो सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? तो ये तो नहीं कहते अभी ये क्या काम में लगे हो भाई, ये नहीं करो? शुरू में कहते थे। अच्छा। जब शुरू किया था तो हर बंदे ने पकड़ के बोला कि कुछ नहीं मिलने वाला, तुम जो है ना गलत रास्ते पे चल पड़े हो, तुम वीडियो बनाओगे पैसे बाहर से आएंगे, ऐसा क्यों होगा? तो मैंने कहा यार ऐसा लगता है कि होगा। तो बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो तुम ऐसा मत करो और तुम तो बिल्कुल कामयाब नहीं होगे, ये तो लिख लो। सब ने बोल दिया। मैंने कहा यार इसका मतलब है कि यही करना चाहिए। जब लोग तनकीद कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये कुछ निकलेगा यहाँ से। आपके साथ दोस्त, फैमिली? दोस्त और फैमिली तो उन्होंने तो सपोर्ट की, ज़ाहिर मीडिया चैनल में काम करते थे कि मीडिया चैनल में भी आउटडोर ही घूम रहे होते थे, तो यूट्यूब भी साथ कर लेते थे, तो फ़र्क नहीं पड़ा। घर वालों को यही लगा कि शायद मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो साथ अपना चैनल बनाना शुरू कर दिया। तो घर वालों ने बोला कि चलो मीडिया चैनल में तो तुम्हें तनख्वाह मिलती नहीं थी, तो चलो यार सोशल मीडिया से कम मंथली सैलरी टाइम पे तो आ जाती है तुम्हारी, यहाँ एक दिन भी लेट नहीं होती है। अल्लाह का अच्छा, ये बड़ी बात बताई, एक दिन भी लेट नहीं होती। हाँ, एक दिन भी लेट नहीं होती और आ जाते हैं, वो भी डॉलर में आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है बाहर मुल्कों को, मैं थोड़ा आपको बाहर का पूछ दूँ,
बाहर जो जिसे यहाँ आप यूट्यूबर कह रहे हैं, मीडिया इन्फ्लुएंस, अगर किसी जगह चले जाए, किसी इदारे में, चाहे वो कोई भी इदारा हो, जैसे यहाँ पे केई का इदारा है, केडीए का इदारा है, एसबीसी कोई भी इदारा ध्यान में लाए, ऊपर से नीचे तक वो हिल रहे होते हैं, कभी यार ये क्यों आ गया, ये क्या करना है। यूट्यूब पे जो सोशल वर्कर, उनको पता है इसने कहा अभी लाखों लोग ने देखना है और फटाफट नोटिस लेना है। कई मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर एक न्यूज से जो है ना वो फारिग हुए हैं। यहाँ भी हुए, आपने देखा, यहाँ भी कोई बचा नहीं है, आप लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं है इस किस्म के वाकयात में। चाहे कोई अगवा हो जाए, अगर आप लोग उसके पीछे पड़ जाए तो बड़े बड़े जरूर आता है। ये इसका स्टार्ट कब से हुआ? जहाँ तक मैंने अभी तहकीक की, शाहजेब मर्डर केस हुआ था एक, सबसे पहले एक बहुत बड़े ओडेरा कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं, उसके बेटे ने एक लड़के को मार दिया, टीनेज लड़के थे दोनों, एक दूसरे को मार दिया, मार के वो दुबई चला गया। उसके बाद सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फिर आप जैसे दोस्तों ने, सब ने उस पर प्रोग्राम किया। उस पर शाहजेब खानजादा भी नया आया हुआ था, उन्होंने प्रोग्राम किया। उसके बाद इतना असर हुआ कि उसको दुबई से वापस लाया गया और उसने कई साल जेल भी काटी। उसके बाद से जो है ये ट्रेंड चल गया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद अभी जब ये चीज़ शुरू हुई मार्केट में, जब ये वाला केस जब हुआ, तो उसके बाद फिर कोई भी केस ऐसा आता तो फिर ये एक चीज़ जब हाइप पकड़ जाती है तो फिर ये सब में फैलती है फिर, क्योंकि एक अब ये कनेक्ट है सारे यूट्यूबर्स यहाँ के, लाहौर के, इस्लामाबाद के, तो ये कम्युनिटी तो है। लेकिन अभी तक जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो हमारे मुल्क में कुछ चीज़ों की रूल्स जो हैं इतने सख्त हैं कि जब तक आप दूसरा रास्ता अख्तियार ना करो रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो इतने आराम से चीज़ें तय हो नहीं पाती। कोशिश हमने की बीच में बहुत कि हम इसको एक रजिस्टर करें और जो अहमियत मेन जर्नलिस्ट को दी जा रही है वो हमें भी दी जाए, सिक्योरिटी के हवाले से और चीज़ों में सहूलत दी जाए, तो वो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हम इसे वर्किंग कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, मैंने पढ़ा था, मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन पॉसिबल सही भी है। एक बड़ा मशहूर यूट्यूबर थे जो मिसिंग पर्सन में भी शामिल हो गए, उनका एक पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा गहरा ताल्लुक था। पता लगा जी उन्होंने कई करोड़ों के घर उन्होंने बना लिए और कई मुख्तलिफ करोड़ों की गाड़ियों में फिरे और सब कुछ उन्होंने यूट्यूब से ही कमाया। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा है, बिल्कुल है। इतने पैसे मिल सकते हैं? उनकी अर्निंग मेरे ख्याल से होगी 2-2.5 करोड़। अगर व्यूज आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है, मिलियंस में अगर लोग आपको देख रहे हैं तो उसमें आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर कम व्यूज है तो फिर वो रेवेन्यू जनरेट, मिलियंस में हो तो फिर वो रेवेन्यू बन जाता है। आप जैसे और नौजवान साफियों के लिए जो किसी चैनल में 30-40-50 हज़ार की तनख्वाह पे काम कर रहे हो, बड़े मेहनती है, उनको आप ज़रा ये बताएंगे कि पहले आप बताएं फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये किस तरीके से आप चैनल बनाते हैं, किस तरह व्यूज़ आते हैं, किस तरह पैसे आते हैं, ज़्यादा लाइक से आते हैं या टाइम देखने से ज़्यादा लोगों को आते हैं, क्या होता क्या है, इसका सिस्टम क्या है? देखिए, पहली बात तो ये लोगों को बहुत अवेयरनेस नहीं है। हमें भी अवेयरनेस नहीं दी गई थी। जो काम करते थे वो बोलते थे नहीं खामोश, बस हम ही कमा लें। अच्छा, हम जब से जुड़े हैं हम लोगों को यही बता रहे होते हैं बाबर भाई हम लोग कि भाई इसके ऊपर आप काम करो। कब तक आप ये काम अगर आप टैलेंटेड हो, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यूट्यूब के ऊपर काम करना शुरू कर दे और हर कोई कमाना शुरू कर दे। बहुत सारे लोग होते हैं यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, काम करते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। तो ये यूट्यूब का काम हर किसी के बस की बात भी नहीं है। मतलब अगर कोई टैलेंटेड है और समझता है कि मैं इस यूट्यूब के ऊपर आउटडोर, क्योंकि लोग मांगते हैं इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट किसी टॉपिक के ऊपर है और वो शख्स उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा है और वो भी मेहनत कर रहा है, बाइक पे पेट्रोल डाल के वो वहाँ पे पहुँच रहा है, जा रहा है और आपके मतलब की चीज़ बना रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसको देखोगे। अगर मेरे मतलब की चीज़ नहीं है तो मैं क्यों देखूंगा? तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है हम लोगों को, कंटेंट्स देखने पड़ते हैं। पैसे कैसे आते हैं? इधर तो आओ। पैसे तो बाहर से आते हैं ना। नहीं, बाहर से तो आते हैं, वो व्यूज से आते हैं, लाइक से आते हैं या इसका व्यूज टाइम से आते हैं? व्यूज से सबसे ज़्यादा। मतलब अगर किसी के 1 मिलियन व्यूज हो गए तो उसको मतलब पैसे वैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं? हाँ, अच्छे मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, ऑडियंस अलग अलग होती है। एंटरटेनमेंट टॉपिक के ऊपर बनाया उसके अच्छा सीपीएम बनता है। अगर कोई सियासत के ऊपर बनाया उसको थोड़ा कम सीपीएम बनता है। सीपीएम पाकिस्तान का सबसे कम है। अगर यही चीज़ जो हम वीडियो बना रहे हैं, और मिसाल के तौर पे मैं आपको सादे से अल्फाजों में समझा देता हूँ, 1 मिलियन व्यूज़ मेरी वीडियो के ऊपर आए, मैंने उसके ऊपर कमाया तकरीबन 20,000 रुपये। और पाकिस्तानी 20,000, 1 मिलियन पे 20,000 कमाए, ठीक है। और अगर एक वीडियो पे मैंने 5 लाख व्यूज कमाए, ठीक है, उसके ऊपर मैंने 50,000 कमा लिए। हाँ, वो कैसे? यही तो बताओ, यही तो पूछना चाह रहे हैं, यही तो हम मालूम करना चाह रहे हैं। वो ऐसे होता है, ट्रिक बताओ ताकि मैं 50,000 वाले में। वो ऐसे होता है कि देखें, ऐड होती है, क्योंकि यूट्यूब खुद भी आपको जो है वो
जब आपके चैनल के ऊपर एड चल रहा होता है तो उससे जो रेवेन्यू होता है उसका पार्टनर होता है, आपको आधे देता है आधे खुद रखता है। ठीक है। तो आपके चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा एड जिसमें देखे जाते हैं, जैसे कि कोई वीडियो आपने ऐसी बना दी कि एड कम देखे गए, मिलियंस में व्यूज है आपके, बट रेवेन्यू आपका 20,000 बना दिया, और एक वीडियो 5 लाख व्यूज के ऊपर है मगर उसने रेवेन्यू आपका 55-50,000 बना लिया। वो क्यों बनाया? क्योंकि उसके ऊपर आपकी वीडियो के ऊपर एड सबसे ज्यादा चल गया, एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा चली है, लोगों ने उसका जो व्यू ड्यूरेशन था वो सबसे ज्यादा देखा है। उस वीडियो के ऊपर 30 सेकंड देखा लेकिन उसके 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज, और वो जो 5 लाख की वीडियो है, 5 लाख व्यूज वाली वीडियो है, वो सबसे पूरी देख ली। जब पूरी देखी तो एडवर्टाइजमेंट चली, और एडवर्टाइजमेंट चली तो उसका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में गिरा, तो वो 20,000 से 55,000 50,000 तक चला गया। अच्छा, मतलब ये व्यूज से ज्यादा जो वॉचिंग टाइम होता Watch है, time hours। वॉचिंग टाइम इसमें ज्यादा काउंट सबसे ज्यादा एवरेज व्यू ड्यूरेशन ऐसा ही मायने है। रखता है। 3 चीजें देखें डिपेंड करती हैं इसके ऊपर ना। आपने एक टॉपिक क्या है आपका, उस पर डिपेंड करता है। अगर मिसाल के तौर पे आप टेक्निकल चीज़ों के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर अर्निंग बहुत हाई साइड पे होती है, बहुत हाई। मतलब कि अगर वो वाली वीडियो स्टॉक एक्सचेंज की मेरी मिलियन गई है तो उसके ऊपर समझ लें कि दूसरी वीडियो के 6 महीने के पैसे वो बना देगी एक वीडियो। अच्छा, हाँ, इतनी ज़्यादा वो करेगी। टॉपिक कौन सा है, कौन से मुल्क में देखी जा रही है, दूसरी चीज़। अच्छा, हाँ, कि अगर वो यूरोप, अमेरिका, वो जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से यूके यहाँ देखी जा रही है तो उसकी अर्निंग बहुत हाई होगी। अगर वो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में देखी जा रही है तो कोई खास अर्निंग नहीं होगी। तीसरी चीज़ ड्यूरेशन, ये मिलके फैसला करती है कि इस वीडियो के क्या पैसे बनेंगे। ये 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो फिर आपकी अर्निंग डिसाइड होती है। मुझे बताइएगा, आप दोनों से सवाल है कि मेरे पास एक मोबाइल है, अच्छा एंड्रॉइड, क्या मैं यूट्यूब चैनल बना सकता हूँ, या इसके लिए और क्या क्या चाहिए होता है आपको, कि किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए? दोनों से बारी बारी एक ही सवाल है, आप बता दें पहले। देखिए, जब स्टार्ट हमने ये लिया था तो हमारे पास सिर्फ एक मोबाइल था, एंड्रॉयड आम मोबाइल जो हम यूज़ करते हैं, जिसका कैमरा थोड़ा सा बेहतर हो। हमने उसी से शूट करना शुरू किया। हमें नहीं आता था, कैमरा हिलता जुलता था। फिर हमने वक्त के साथ साथ सीख लिया। इसकी सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप यूट्यूब की वीडियोस देखें कि कैसे शूट करें, हाउ टू शूट वीडियो मोबाइल से। तो यूट्यूब एक पूरा टीचर है, सब बताएगा आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों वीडियो पड़ी हैं हर टॉपिक के ऊपर, आप वो वीडियोस देखें। और कैमरे को हैंडल कैसे करना है, मोबाइल को, एक मोबाइल ले लें और एक 4-5 हज़ार रुपये का वायरलेस माइक मिलता है, एक वो ले लें बस, और आप शुरू कर लें। बस, नहीं इंतज़ार करें इस चीज़ का कि लाखों रुपए का कैमरा लेना है, लाइट्स लेनी है, ये करना है। इसे शुरू कर लें। जब आप शुरू कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो सीढ़ियाँ चलते चले जाएंगे खुद ब खुद। इसको किस तरह स्टार्ट करते हैं आप यूट्यूब में? सब्सक्राइबर किस तरह बनते हैं? ये क्या है, कितने सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर आपकी कोई अर्निंग शर्निंग शुरू हो जाती है? 1000 आपके सब्सक्राइबर चाहिए। 1 साल का टाइम देता है यूट्यूब आपको कि 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 40,000 मिनट, 4,000 घंटे 4,000 घंटे 4,000 घंटे लोग देखें आपको। हाँ, देखें। और 1 साल के अंदर, लेकिन ये एक ही वीडियो सब पूरा कर देती है। अगर अच्छा। आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो जाए, 1-8 लाख 2 लाख व्यूज हो जाए किसी पे, तो ये सब बराबर हो जाता है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग अक्सर हमें फ़ोन करके पूछते हैं, यार मिलते हैं, बात करते हैं, यार कैसे होगा, हमारे व्यूज़ ही नहीं आते, हम इतना काम करते हैं। तो व्यूज़ इसलिए नहीं आते, काम अच्छा नहीं करते। अच्छा, आप बताएं इस्माइल के बस ये चीज़ें हैं, इसके अलावा और कोई लॉज़मत भी चाहिए कोई? देखिए, अगर इक्विपमेंट अगर आप अच्छा रखोगे तो वो आपके एल्गोरिदम देखता है ना कि आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, वीडियो की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, तो वो ऑटोमेटिक रीच आपको ऑटोमेटिक देता है। अगर लो क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हो तो उसके ऊपर रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहते हो शॉर्ट टर्म में रिजल्ट अच्छा आ जाए तो फिर खर्चे करो, ड्रोन कैमरा ले लो, थोड़ा सा अच्छा खूबसूरती दिखाओ, शहर में निकलो, थोड़ा खूबसूरती दिखाओ शहर की, थोड़ा सा हवाई जहाज़ थोड़ा उड़ाओ अपना ड्रोन कैमरा। तो उससे ये होता है कि व्यूज़ थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, मतलब उस पर रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है आपको। मतलब कोई स्टूडियो वगैरह बनाने की इतनी जरूरत नहीं, अगर आप बाद में जाके होती है। अगर आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडियो जरूरी है। अगर पॉडकास्ट नहीं करना चाहते, जिस तरह हम लोग काम करते हैं, आउटडोर काम कर रहे होते हैं हम लोग, तो हमें आउटडोर जाके काम करना होता है। हम चाहे तो DSLR कैमरा भी ले जा सकते हैं, मगर हमारे लिए सबसे अच्छा है आईफोन। जो आईफोन 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, जो भी आईफोन लेते हैं हम लोग, उसको शूट करते हैं, वो अच्छे रिजल्ट में आता है। उसी पे ऊपर मोबाइल पे हम लोग एडिट करते हैं, यानी कि हम अभी बैठे हुए, हमने आपका एक कंटेंट बनाया, यहीं पर बैठ के मैंने एडिट किया, यहीं से बैठ के मैंने अपलोड कर दिया। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कभी मोबाइल फ़ोन छीना है आपका? मोबाइल फ़ोन अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी छीना नहीं है। अरे लकी आदमी है आपका। मेरा भी नहीं चला। देखो, हम 2 लकी आदमी बैठे हुए ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मोबाइल फ़ोन पे इनका मोबाइल फ़ोन नहीं छीना, तो इसके माने इतना नहीं है जितना आता है। अच्छा,
आपने तो पूरा पाकिस्तान घूमा है, आपने डिस्कवर किया है, बहुत अच्छी अच्छी जगहें भी दिखाई हैं उसमें। वहाँ कोई ऐसा वाकया के करते हुए कोई यादगार वाकया हो, उसका बताएं कि वाकई आपने बोला यार ये मैं तो वाकई जन्नत में आ गया हूँ, या बोला अबे भाई मैं किधर आ गया हूँ? मैंने इंटरनेशनल भी काफ़ी टूर किया है, तुर्की, नेपाल, इसके अलावा मैं काफ़ी घुमा हूँ। तो मेरी हमेशा से काफ़ी ख्वाहिश थी तुर्की जाने की कि मैं देखूँ। मैं ट्रैवल, मेरा एक समझ लें कि एक हॉबी है मेरी कि मैं ट्रैवल करूँ, उससे बड़ा सीखने को मिलता है इंसान को। तो मैं भी तुर्की लास्ट ईयर गया था, तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो अमूमन हम फिल्मों में देखते हैं, बड़े खूबसूरत पहाड़, ग्रीनरी। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट लेके मैं तुर्की गया। मैंने कहा मुझे बीच में उतारना नहीं, कहीं दुबई की कनेक्टिंग फ्लाइट मत देना, क्योंकि मैं अकेला था। तो 6-6.25 घंटे की जब मैं फ्लाइट लेके तुर्की उतरा, तो ऐसा लगा कि मैं 150 साल आगे चला गया हूँ सीधा। इतना फर्क है 6 घंटे में। वो भी 6 घंटे में। वो तो आप दुबई भी चले जाएं तो आप 50-100 साल आगे चले जाते हैं, लेकिन तुर्की की तरक्की देखी तो मैं परेशान हो गया। मैं कहूँ तो फिर आपने वो दिखाया है? मैंने वो दिखाया, और मैं देखा कि वहाँ पे ट्रेन हमारी ऊपर नहीं चल रही पटरियों के, और वहाँ पानी की नीचे चल रही हैं, समुंदर की नीचे चल रही हैं, हर चीज़ कनेक्ट है। तो वो देख के जो खुशी हुई और अफसोस भी हुआ अपने मुल्क का सोच के कि यार इतने बेईमान लोग के मतलब हद दर्जे के, मतलब इंतहा है कि इससे ज़्यादा अगर ढूंढेंगे भी ना हम तो नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। तो लेकिन ये कि देखिए आपके तवज्जो से पता नहीं कितने लोगों ने तुर्की में वो जगहें देख ली जो नहीं बेचारे अफोर्ड कर सकते, नहीं जा सकते। ये हुआ। आप बताएं ये कि टिकटॉकर में और आप लोगों में क्या फ़र्क है? आमतौर पे आजकल की लड़कियां बहुत टिकटॉक बनाती हैं, उनको भी इतने पैसे वैसे मिल जाते हैं या बताओ खाली ये बाबर भाई बताइए आप। पब्लिसिटी के लिए? आप क्यों शर्मा रहे हैं आप? बाबर भाई बताओ आप। यार ये तो शर्मा रहे हैं। ये थोड़ा टिकटॉक से ज़रा अवॉइड करते हैं ना। अच्छा, कोई टिकटॉक वाला पकड़ लेगा तो बस वो रगड़ देगा। हाँ, टिकटॉक देखें, हम लोग नॉर्मली जो जब सबसे सीरियस कंटेंट होता है ना वो यूट्यूब ही है। यूट्यूब समझ लें, यूट्यूब दैट्स द सीरियस थ्रेट, most serious। मतलब हर इदारे के लिए, हर सियासतदानी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए एक दैट्स अ वेरी सीरियस थ्रेट। आप लोगों को अंदाजा नहीं है आप लोग कितने ताकतवर हैं। जी बिल्कुल। इस चीज़ का अंदाजा आप लोग को जिस वक्त हो गया, सब लोगों को, अगर आपकी कोई तंजीम बन गई और आप लोगों ने अगर बोल दिया कि भाई अब हम ये करेंगे, तो कितना बड़ा हो गया और करके दिखाया है। ज़्यादा क्या वो मुल्क से बाहर जाके बैठ गया, वहाँ से कर रहा है। अब आप हवाओं को कैसे रोकोगे भाई? क्या पूरा यूट्यूब चैनल बंद करोगे? तो ये बहुत ताकतवर, और आप लोगों के पास जिम्मेदारी भी इतनी ज़्यादा है कि अगर आपने कभी कोई गलत बात किसी के लिए कर दी तो फिर उसका नुकसान भी माशरे को इतना होता है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो हम उसमें एहतियात करते हैं। बाकी ये तो कि जब टिकटॉकर हमें कोई बोलता है ना, कभी हम कहीं चले जाते हैं तो कभी गलती से ना तो वो बोल देते हैं कि यार आप टिकटॉकर। मैं कहा नहीं भाई, टिकटॉकर नहीं है हम थोड़ा आप लोग की लगती है टिकटॉक? हाँ, लगती तो नहीं है, वो भी काम करते हैं, लेकिन उनका काम थोड़ा डिफरेंट है। देखिए ना, टिकटॉक की वीडियो बनाना बड़ा आसान है। जैसे यहाँ बैठे हुए थोड़ा सा नाच लिया, लिप सिंक कर ली, उनका ये काम है। हमारा काम होता है कंटेंट को क्रिएट करना। किस कल हमने जाना गया, अभी मिसाल है आज हमने जो कंटेंट बनाया है तो कल की हमें आज से फिक्र होगी कि यार कल हमने क्या कंटेंट बनाना है, क्योंकि हमारा काम कंटेंट के ऊपर होता है। और टिकटॉकर का काम कोई कंटेंट नहीं होता, वो चलते फिरते टिकटॉक गाना लगा के गाना लगा दिया, लिप सिंक कर दी। दो मशहूर टिकटॉकर थी, ये पता नहीं आपने देखा है, और मरियम नवाज ने क्या कहा, कितनी मुश्किलात से कितनी मुश्किलात झेल के वो टिकटॉकर बनी थी, आपको अंदाजा है? लड़कियों को तो मुश्किल झेलनी पड़ती है ना। झेलनी पड़ती है। मरियम नवाज ने कहा ना, टिकटॉक पे वीडियो बनाना कितनी मेहनत का काम है। असेंबली में गए, कितनी मेहनत का काम है टिकटॉक पे वीडियो बनाना। बहुत मुश्किल काम है। बस वो देखें, यूट्यूबर्स को थोड़ा सा इख्तलाफ होता है कि बंदर बन के डांस करना जो है ना, उससे इख्तलाफ होता है कि ये हर जगह पे कुछ इतने डिसेंट मर्द मैंने देखे हैं जो टिकटॉक पे बंदर बने हुए हैं इस टाइम पे ना, उससे हम लोगों को इख्तलाफ होता है कि कंटेंट क्रिएटर हमें बोलते हैं इस वजह से कि हम कंटेंट सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, उसके डायलॉग सोचना, बनाना, जो शूट करके हम घर तक जाते हैं ना, तो ये अभी हमारा 60% काम होता है। बाकी काम फिर घर जाके उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, थंबनेल बनाना, अगली वीडियो के लिए फिर सोचना, फिर निकलना। तो ये समझ लें कि बहुत मेहनत का काम है। हालांकि टिकटॉक भी मोनेटाइज नहीं है पाकिस्तान में। टिकटॉक को भी अगर मोनेटाइज कर देना, अच्छा पैसे नहीं मिलते। टिकटॉकर कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? देखें, दुबई से एक सिम मिलती है, वो सिम खरीदते हैं, पाकिस्तान में लगाते हैं वो सिम, और सिम खरीदने के बाद वो लाइव सेक्शन में बैठ जाते हैं। लाइव सेशन में आपको मतलब एक इजाज़त मिल जाती है जब आप दुबई की सिम लगाते हैं। तो वो जब लाइव में बैठते हैं तो उसके बाद जितनी ज़्यादा वल्गैरिटी आप फैला सकते हो फैलाओ उस लाइव सेक्शन में बैठ के, उतने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे ऑनलाइन। अच्छा। जितने बाहर जैसे लोग बैठे हुए ना, वो देखते हैं कि यार ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वल्गैरिटी में। मतलब नॉर्मल प्रोग्राम करने वाले आपको लाइव सेशन में बहुत मिलेंगे, मगर उनकी व्यूअरशिप कम होगी।
जो सबसे ज्यादा वल्गैरिटी फैलाएगा, गालियां देगा, सबसे ज्यादा नाचेगा, किसी को दिखाएगा, ट्रोल करेगा, उसके ऊपर सबसे ज्यादा गिफ्टिंग होगी। और गिफ्टिंग इतनी होगी कि आपकी सोच है, आप अच्छा, एक उनको रात पैसे में गिफ्टिंग से मिलते हैं। गिफ्टिंग से आप एक रात में जी। एक रात में आपको 20 लाख भी मिल रहे होंगे, 50 एक लाख रात भी। में आपको 50 लाख मिल रहे होंगे, एक रात में 1 करोड़ भी मिल रहे होंगे। और लोगों ने कमाया, पाकिस्तानी लोगों ने भी कमाया। अच्छा, जो हमने देखा था एक बड़ा मशहूर हुआ था कि ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और बारिश हो रही है, मतलब मैं वो जुमला नहीं बोलना चाह रहा जो उसने बोला था, और सुबह पता रहा उसको मिलियन लोग देख चुके हैं, पता नहीं कितने अब पैसे मिल सुपरस्टार गए। है, वो सुपरस्टार है, वो ड्रामों में काम कर रही हैं। तो वो उससे उसको वो खाली फेमस हो गई है, उससे कुछ पैसे भी मिले उसको? बहुत पैसे मिलते हैं। उसको पैसे बाद में मिले, अच्छा। जब वो कोई एड्स मिले या ड्रामे मिले, लेकिन उससे अच्छा, बस वो वायरल हो गई। वायरल हो गए। टिकटॉक भी यही है कि उससे आप वायरल हो तो जल्दी, बहुत जल्दी टाइम पे, क्योंकि उसमें छोटे वीडियोस होती हैं 30 सेकंड की, 1 मिनट की, लेकिन जब आप किसी ब्रांड के पास जाते हो तो ब्रांड फिर आपको पैसे देता है। जैसे इंडिया में वड़ा पाव वाली मशहूर हो गई, हाँ। वो इतनी मशहूर हुई, इतनी वायरल हुई, उसके बाद किसी प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए वो 2 लाख रुपए मांगती थी। अटेंड किसी आप प्रोग्राम में बुलाओगे, चलो आप हमारे प्रोग्राम में आ जाओ, बोले 2 लाख रुपए यूट्यूब लोगे में आप। एक म्यूजिकल चैनल का आ गया, किसी ने एक गाना डाल दिया और वो गाना मशहूर हो गया, तो पता नहीं, हमें पता लगता है कितने करोड़ रुपए कमा दिए। ये ऐसा भी, ये नहीं, भी कुछ ये ये सब फैलाई हुई बातें हैं। चैनल नहीं, है ये फैलाई या हुई खाली बातें। बस ये नहीं, ये एक फैलाई गाना हुई वायरल बातें। होने से? नहीं, ये फैलाई हुई बातें होती हैं। अब ऐसा होता है कि व्यूज कमा लेते हैं, करोड़ों व्यूज अगर आ जाए तो उसमें पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन वो जो वायरल हो रही होती है ना, जैसे वो मेरा दिल ये पुकारे आजा, जो लड़की जिसका कहा था 2 करोड़ कमा लिए उसने, हाँ। उसको तो पता भी नहीं था ना कि मेरी वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी। वो तो गाना बना रही थी, वो पता नहीं किसी ने वीडियो कैमरामैन ने बना बस लिया, वो वो हाँ, चल गई, एक इतनी तकरीर वायरल थी हो शादी गई। की, वो किसी ने जिसने यूट्यूब में डाली, हाँ, उसको पैसे मिले। उसको पैसे मिले जो उसका कॉपीराइट होल्डर है, अच्छा अच्छा अच्छा। उसको पैसे मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट उसने वीडियो डाली है यूट्यूब के ऊपर। अगर मैं बाबर भाई की वीडियो उठा के अपने चैनल पे डाल दूंगा तो वो चोरी कहलाएगी। अगर ये मुझे इजाजत देंगे तो मैं लेकिन मुझे पैसे नहीं मिलेंगे इनकी वीडियो के, पैसे इन्हीं को मिलेंगे। अच्छा, लेकिन वो एक इजाजत अगर दे देंगे तो मैं मुझे इजाजत मिल जाएगी, कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते। रीयूज कंटेंट कहलाता है। जैसे कहते हैं कि स्ट्राइक आ गई जी, हाँ, 3 स्ट्राइक। स्ट्राइक 4 स्ट्राइक आके बंद हो गई। जैसे ऐसा एक ही दोस्त ने बड़ा अच्छा बनाया था, हाँ। उसके 1-1.5 महीने में जो ना वो 2-3 हज़ार वो हो गया, तो बड़ा चल रहा था भाई। 2000 बदोबदी वाला सीन कैसा हो गया था? तो उसने ये बोला कि भाई मैंने कहा बंद क्यों कर दिया, बोला स्ट्राइक आके बंद कर दी। मैंने स्ट्राइक, इसमें भी स्ट्राइक होती है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल होती है, स्ट्राइक होती है। अगर आपका स्क्रिप्ट है, कोई गाना आपका लिखा हुआ, बदोबदी में यही हुआ था ना, उसने गाना गाया चाहत फतेह अली खान ने, वो तकरीबन 32 मिलियन 32 मिलियन में चली गई वीडियो, और सुना था 70 कितने करोड़ कमाए थे, 70 लाख के करोड़, 70 लाख से 70 लाख से ज्यादा कमा लिए पैसे। तो जिसके वो कॉपीराइट, वो जो वर्ड्स थे ना, उन्होंने उनको स्ट्राइक दे दी। क्योंकि वो नूरजहां का गाना था। वीडियो, हाँ, नूरजहां का गाना था, वो डिलीट हो गई वीडियो। वो वीडियो डिलीट हो गई। वीडियो गई खत्म। तो पैसे तो आ गए थे, उसके अकाउंट में नहीं आए। पैसे तो अब आने भी थे ना, मजीद आने जो थे, fame वो तो बढ़ना था। एक महीने बाद मिलते हैं पैसे ना, तो वो आने थे लेकिन बच गए, वो डिलीट ही हो गई वीडियो। अच्छा, आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, जैसे फैन भी होते हैं, वो आपसे इनबॉक्स में बात करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कोई लड़की बोलती है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कोई इस किस्म की कहानी आप लोगों के साथ भी होती है? बहुत सारी है। बहुत सारी है। आपके साथ तो बहुत होता होगा, आप तो हाँ, मैसेजेस पे तो आते होंगे ना, मैसेजेस करते होंगे messages लोग, तो आते हैं। प्यार देते हैं कि यार हमें अच्छा लगता है आपका कंटेंट देखना। नहीं, मैसेजेस पे तो आते हैं, और कभी बहुत कम। जैसे अभी होता ना, हम लोग भी कभी ऐसे थे कि हम लोग अपने सीनियर्स को देखते हैं तो हम बोलते हैं यार कैसे लोग आते होंगे, ऑटोग्राफ लेते होंगे, सेल्फी लेते होंगे। हमारे साथ भी हुआ, तो फिर शुरू में तो हमें यकीन ही नहीं आया, लेकिन बाद में फिर आस्ता आस्ता मिलते हैं काफी फैन ऐसे। जब हम कहीं चले गए, मुल्क से बाहर भी होता है, किसी और शहरों में भी होता है, तो ये कभी फायदा होता है ना। हाँ, लेडीज आती हैं कभी, तो बहुत अपने शौहरों के साथ भाग के कहती है मुझे खींच के ले आई वहां से। मैंने कहा क्यों खींच के ले आई? कह रहे आपको देख के ना खींच के ले आई मुझे यहाँ ना। मैंने कहा यार उसको आप वापस ले जाए, खींच के वापस ले जाए। ठीक। अच्छा, ये सीरियस सवाल है, सियासतदानों से भी आपका वास्ता पड़ता होगा, तो जैसे आपने कैसा पाया उनको? जैसे होते हैं, नज़र आते हैं, ऐसे ही होते हैं, या कुछ और आपकी उनके बारे में राय है? मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी सियासतदान का नाम लूँगा, जनरल बात करूँगा कि जैसे वो होते हैं, जिस तरीके से वो कैमरा के बाद होते हैं, आपको किस तरह ट्रीट करते हैं? आप लोगों का कैसा वास्ता पड़ा, अगर ये एक्सपीरियंस रहा हो? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती वाली बात है, जो सियासतदान हमने देखे हैं वो बिल्कुल फारिग लोग होते हैं, बिल्कुल फारिग हैं। उनको सियासतदान जो इक़्तिदार, जो सीटें उनको मिली हुई है, जो काम उनको करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करते। फारिग लोग हैं मेरी नज़र में। तो मैं तो उनको फारिग समझता हूँ, जो अपने इलाके को मॉडर्न तर्ज का इलाका नहीं बना सकता, जो अपने इलाके को बड़ी बड़ी बातें करके इक़्तिदार में जाते हैं, और वो 5 साल बाद उसकी इलाकों की हालत बल्कि बद से बदतर हो जाती है, बेहतर होने के बजाय उसको बद से बदतर हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासतदान इस कैपेबल होगा कि वो जो कैमरे के सामने और कैमरे के बाद भी वो एक ही है। मतलब अगर जो चीज़ जो अपने इलाके को ठीक नहीं कर सकता, वो सियासतदान मेरी नज़र में तो सियासतदान नहीं है। सियासतदान नहीं होता। आपका काम तो ज़्यादा आसान है जी। कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट खुलेगा, आप उधर चले जाएंगे, बस वो आपको बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन
कभी आपका इनर आपको ये भी बोलता होगा कि कोई आपने जैसे वाकया देखा या कोई न्यूज़ आपके ऊपर से गुजरी, जैसे कुत्ते के ऊपर से फेंक दिया था, मैंने अपना खुद एक प्रोग्राम किया था उसके ऊपर, काफ़ी ना सिर्फ प्रोग्राम किया था बल्कि ऊपर तक उसको थाने तक मैंने चेस किया। इस किस्म की चीज़ों पे आपने बोला छोड़ो ये अभी ये इसको इस पर करूँगा काम चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कभी कोई होता है, ऐसा होता है। जैसे अभी ये जो वाकया हुआ था जिसमें लड़के को शूट कर दिया तो मैं फौरी तौर पे गया था वहाँ पे, उसी रात को, सेम डे मैं उसी रात में वहाँ पे गया मैंने, और मेरे प्लान शूट से मैंने कैंसिल किए वाले, मैंने कहा यार ये अभी नहीं करेंगे, हम वहाँ जाएंगे। वहाँ गया, मैंने पूरी डिटेल ली, पूछा लोगों से कैसे हो गया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लगा था कि कोई लड़ाई हुई है, कोई लड़के ने कोई हाथापाई की है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों गो शूट कर दिया, इसी बात पे कौन क्यों गोली मार देगा, कोई किसी को गोली कैसे मारेगा, ये यकीन ही नहीं आ रहा था इस बात पे। फिर हमारी कम्युनिटी का भी था तो मैंने कहा मैं जाना चाहिए, फौरी गया और जाके शूट किया तो पता चला कि वो लड़के को अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसने गन उठाई और वो बंदा मेंटली तौर पे सिक था और उसने उसको शूट कर दिया। तो इस तरह के होते हैं, बहुत दफ़ा वाक़यात होते हैं कि हमें डिसहार्ड हो जाते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को देख के, कई हिम्मत हार जाते हैं पाकिस्तान के हालात देख के। कराची के तो खैर बहुत ही बदतरीन हालात हैं, अभी मैं इस्लामाबाद वगैरह से होके आया तो वहाँ और यहाँ में बहुत फ़र्क है। आप बताएं कि आपको कभी ऐसा स्ट्राइक आता है जब सोते में आके नहीं यार कल मैं इस पर प्रोग्राम करूंगा, या आप ढूंढते हैं अपना कंटेंट, आप अपना मतलब ये किस तरह तलाश करते हैं? जैसे हमें तो बोला जाता है भाई कल इस पर प्रोग्राम करना है, या जो भी करंट अफेयर चल रहा होता है, आज इसने ये बयान दे दिया, आज ये वार्डन ने माफ़ी मांग ली, तो हमको तो मिल जाती है बॉल, हम तो अगले दिन उसको खेल जाते हैं। आपको तो खुद ढूंढना होता है अपना, हम तो खुद ढूंढते जाके, मतलब वैसे तो हम क्या करना है, सबसे ज़्यादा किस तरीके से आपने टॉपिक को देखिए, सबसे ज़्यादा जब इमरान खान का दौर होता था ना उस वक्त डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा थी। अच्छा, शहर कराची में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होते थे, और मेरी जो वीडियोस होती थी वो ज़्यादातर कराची सर्कुलर रेलवे, रेड लाइन मंसूबा, ग्रीन लाइन मंसूबा, K4 का मंसूबा, इसके अलावा काम हुआ है कराची में, कराची के जो मॉडर्न नाले सब पे काम इमरान खान के दौर में हो रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर वो सारा प्रोग्राम खत्म हो गया ना, तो सुना था 1000 अरब दे रहा था, कभी सुना था कि 200 अरब दे रहा था उसके ऊपर, लेकिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो काम चल रहा था ना। जैसी गवर्नमेंट गई उसके बाद प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम रुक गया, क्योंकि मेरा तो काम ही यही था कि जहाँ पर काम हो रहे होते थे वहाँ वीडियो बनाना जाके मजदूर लगे होते थे। अब वो सब खत्म हो गया, मतलब अब कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा उठा के देख लें, वहाँ पे चरसी मवाली बैठे होते हैं, कोई वो पहले कब्जा माफियाओं को उनसे जान छुड़ाई थी, उधर गुलशन तेराडी से आगे पूरा प्लॉट इतना बड़ा था पाकिस्तान रेलवेज का, अब वापसी वहाँ पे वो कब्जा माफिया आके बैठ गया। तो मतलब अगर अच्छी चीज़ अगर हो रही होती है तो हम अपनी वीडियो के थ्रू लोगों को बता रहे होते हैं भाई देखो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। अब जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है वहीं पर ही अगर अच्छे होते हुए रुक जाए तो वो बदकिस्मती वाली बात है। फिर जैसे कि किस किस्म की चीज़ों से करते हुए डरते हैं आप कि यार ये करूँगा तो पता नहीं ये ना हो जाए, ड्रग्स पे काम करूँगा, हीरोइनशियों पे करूँगा? ये पाकिस्तान में काम करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, वो मुझे पता है, बहुत मुश्किल काम है। हम कोई भी टॉपिक अभी आप उस जगह नहीं आए जहाँ आपको वो आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं आएंगे उस जगह के ऊपर। आपके कुछ सीनियर्स आ चुके हैं उसमें, लेकिन आप मकसद अपने आप सेफ खेलते हैं कि ऐसे ही है पॉपुलर उसमें जाएं जिसमें कोई एंटरटेनमेंट हो या ये हो, किसी से जो है ना कोई गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से कोई पंगा अल्लाह की पनाह हम तौबा करते हैं किसी वडेरे नहीं हो जाए। इस टॉपिक मतलब उससे आप बच के खेल रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हम तौबा करते हैं कि इस गली से हमने गुजरना नहीं है, हमने उस गली से गुजरना है जहाँ से जो है वो एंटरटेनमेंट हो, जहाँ से कोई डॉलर खाना सबसे ज्यादा अच्छा हो, हम उस गली में गुजरते हैं यार इसका खाना बड़ा टेस्टी है। और हम लोग भी यही करते हैं कि यार जहाँ पर कुछ अच्छी चीज मिल रही होती है हम उस गली में ज्यादा जाते हैं। जो डेंजर गली है जहाँ बैरियर लगे हुए हैं उन बैरियर गली वाली में हम नहीं घुसते। क्या आपका दिल नहीं चाहता जो जुल्म हो रहा है कराची में या कहीं भी कोई जुल्म कर रहा है उसको अल्लाह ताला ने आपको इतनी ताकत दे दी है, इतने व्यूअर्स हैं आपके एक वीलॉग से, भले आप 5 मिनट का क्यों ना कर दें, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है कि मैं ये करूं, या फिर वो मसले ताड़े आ जाती है? नहीं, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर हम अपने बैरियर्स को ख़त्म करके हम ऐसी भी वीडियो बनाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने दूसरे टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी शहर के मकसद या किसी शहर के फ़ायदे के लिए अगर कोई चीज़ है तो हम उसकी वीडियो ज़रूर बनाते हैं, उस पर हमें रिएक्शन भी मिल जाता है। लेकिन फिर हम अल्लाह ताला से, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम अच्छे काम मेयर कराची के दिखाते थे कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कोई बुरा काम करके दिखा दिया, मतलब अगर बता दिया कि जी ये गलत हो रहा है, यहाँ पे गटर के हॉल नहीं बने हुए, उनको चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है गटर के ढक्कन लगाएं, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, कोई गिर रहा है। पूरा जहांगीर रोड आपने देखा होगा माजी में क्या हालत होती थी उस जहांगीर रोड की, वो इतनी बड़ी शाहरा है। हम जब उसकी वीडियो बनाते थे कि यार यहाँ से इतनी लोग गुजरते हैं, कितनी प्रेग्नेंट औरतें यहाँ से गिर के जो है वो हॉस्पिटलों में पहुँची हैं, तो मुश्किल होता था हमें भी। लोग कहते थे कि यार नहीं बनाओ, छोड़ो ना यार, ये सियासतदान करप्ट सियासतदान है, तुम जिसकी जिम्मेदारी है वो फिर तुम्हारे पीछे पड़ेगा, ये करेगा। लेकिन
हम लोग डरते नहीं थे, हम फिर भी काम करते थे। बोला ये तो वो काम है कि जो बेसिक ज़रूरियात है लोगों की, कम से कम अगर कोई मर रहा है, अगर कोई मरने से बच रहा है, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ है इसको बनाना। तो हम ऐसे काम भी दिखाते हैं। ऐसा भी होता है कि सियासत पे करने में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। जैसे हम अपने चैनल की बात करें, जब हमारा चैनल यूट्यूब पे था तो हम लोग बड़ी मेहनत कर करके जनाब प्रोग्राम करते थे, पता नहीं क्या क्या कंटेंट जमा करके किए। अगले दिन देखा 5,000 आ गए, 10,000 आ गए। हमने अपने ही एक कैमरामैन को एक जगह भेज दिया, हम सब बिजी थे, सारे सीनियर यहाँ। पता लगा जी वो जेल रोड के पास कोई ड्रामे की शूटिंग हो रही थी, वो हैरामानी को किसी ने वो पड़ोसी वड़ोसी ने कोई झगड़ा हो गया, मार दिया। हमने कहा चला जा यार, वो कैमरामैन था, कभी उसने माइक नहीं उठाया था। तो उसको हमारी एक दोस्त ने जो यूट्यूब में भी है उन्होंने उसको बताया यार ऐसे करो, ये चश्मा वश्मा लगाओ, जाके माइक लेके पूछो। तो हम लोग तो अच्छे नहीं लगेगा, पॉलिटिकल है। सही है। वो चला गया, उसने उठा के ऐसे ही पूछा जी इधर हैरामानी के ऊपर किसने अटैक किया, ये हुआ क्या हुआ वो। हाँ, हमने देखा रात तक उसको 2-3 लाख व्यूज आ चुके थे। हम लोग आपस में बात करते भाई ये हमें मेहनत क्या हो गया यार, इतनी हम मेहनत करते हैं, इतना वो करते हैं, खुद भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं कि भाई ये हमारा आगे फॉरवर्ड कर देना इसको। हाँ, उसने कुछ किया नहीं, वहां से उठ के यहाँ आया, इतने ज़्यादा आ चुके थे। तो मतलब लोग अब सियासत से बदल हो चुके हैं, इंटरटेनमेंट की तरफ या इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा देखना और सुनना चाहते हैं। ना उम्मीद हो गए लोग ना, लोग सियासत से और इन चीज़ों से। जो अभी आप आवाज़ उठाने की बात भी कर रहे थे ना, देखिए सबको पता है हर चीज़, हमारे सियासतदानों को, गवर्नमेंट के सारे इदारों को, सबको पता है कि क्या हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अब हम उस पर आवाज़ उठाए, क्या कितनी आवाज़ उठाएंगे? हमारी आवाज़ ही बंद कर दी जाएगी, ज़्यादा अगर उठाई गई हम ही उठ जाएंगे। तो उससे बेहतर यही है कि हम अपना जो है साथ साथ काम करते रहें और जितना हो सके लोगों को अवेयरनेस देते हैं, बातों के बीच में, अपने जुमलों के बीच में अवेयरनेस दे देते हैं। लेकिन लोग अब बड़े डिसहार्ड हो गए हैं कि मतलब ये बिजली को लेके और मामलात को लेके, पानी को लेके, गैस को लेके, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलने दिया ही नहीं जा रहा कि हम कुछ क्रिएटिव करें। ये भी जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं बगैर किसी की मदद के, बगैर किसी की सपोर्ट के, ना कोई ऑफिस है, ना यूट्यूब का ऑफिस है, ना फेसबुक का ऑफिस है, ना टिकटॉक का कुछ है। यहाँ पे जो करना है खुद करना है, कोई कहीं से, बल्कि हमें दबाया जा रहा है। पहले भी हुकूमत ने ऐसे किया था कि बैन लगा दो जी, इनको तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, बंद कर दो। 2016 में बंद हुआ था ये। उसके बाद 2016 में जब ये ओपन हुआ तो फिर वहाँ से क्रिएटर बने और उन्होंने अपना एक रास्ता निकाला। अब इसको ही बंद करने का सोचा जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े टॉप साफी जो चैनल में मिलियंस में तनख्वाह लेते हैं वो बहुत जलते हैं आप लोगों से। आप लोगों को पता है इस बात का? इतना आइडिया नहीं है। आप लोग जलते हैं उन लोगों से? नहीं, हमें तो पता भी नहीं। आप चाहते हैं आप भी उधर पहुंचे? नहीं, हम उनकी सीट नहीं चाहते और ना हमने कभी उनको कभी ना हमने उनसे कोई जेलसी रखी है। हालांकि उनका अपना काम है, वो हमारे सीनियर है। हालांकि आप मीडिया का हिस्सा है, वो भी मीडिया है, आप मीडिया की एक शाख है। आप मीडिया के मतलब सबसे नौवारित, मैंने कहा था, बच्चा है, शरारती बच्चा है, लेकिन सबसे ताकतवर बच्चे हैं। इस बात का आप लोगों का वो मजबूर हो जाते हैं हमारी वीडियो जब बनती है ना, तो उसके ऊपर तबसरा करने के लिए। आधे लोग, आप यकीन माने, मेरी अपने जैसे कई साफी दोस्त हैं तो उनसे मैं बात करता हूँ तो वो क्या कर रहे होते हैं अपने, मैंने खुद कहते सुना है यार देखो ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, आज का टॉप ट्रेंड कौन है, ये यार इसको उठा लो, इस पे प्रोग्राम करते हैं। वो आप लोगों को देख के ना वो आपसे ले रहे होते हैं, मगर आप उनको स्ट्राइक नहीं मार सकते। लेकिन आपने उनकी कोई चीज लगा दी तो आप फौरन स्ट्राइक आ जाएगा। उनकी टीम में बैठी है पीछे पूरी कि ये इसने कैसे हमारी वीडियो उठा ली और हमारी वीडियो भले उठा लो। हर चीज को रिप्लेस करता ना, जैसे पहले प्रिंट मीडिया था, उसको टेलीविजन मीडिया ने रिप्लेस किया। इस तरह टेलीविजन मीडिया को अब सोशल मीडिया ने रिप्लेस कर दिया। तो एक्सेप्ट करना लोगों के थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ सबको पता है कि सोशल मीडिया रूल कर रहा है। आने वाला दौर सोशल मीडिया का है, मोबाइल का है, ये टीवी शीवी भी कहते हैं, जिस तरह खत्म हो गया और खोडे खत्म हो गए, टीवी भी, स्क्रीन भी आप कुछ सालों बाद घरों में ऐसी पड़ी रह जाएगी। वो हेडलाइंस भी अब आपके मोबाइल में देखी जाती है। जो टीवी देखते थे और हेडलाइन लगाओ 9 बजे की हेडलाइन, तो अब टेंशन नहीं है, मोबाइल में हेडलाइन आ रही है, सब आ रहा है, ड्रामा भी आ रहा है, सब आ रहा है। वो हेडलाइन पूरी उठा के, क्योंकि न्यूज़ चैनल भी अब अपडेट हो रहा है ना, न्यूज़ चैनल वाले भी अब अपने आप को सोशल मीडिया की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो उनकी जो मीडिया चैनल की टीम थी, अब उनको कह दिया भाई सोशल मीडिया की तरफ आ जाओ। अब आपने जो हम टीवी पे चलाते हैं, अब वही उठा के आपने सोशल मीडिया पे रखना है और उसकी मॉनिटरिंग करनी है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, किसको कैसे अपडेट करना है, तब्दीली क्या करनी है, किस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसी के ऊपर हमने काम करना है। तो ये सही है। आखिर में 2 बातें करना चाहूँगा। एक तो आप पैगाम दें उन लोगों को जो आपसे बहुत जलते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स, बड़े बड़े तजिया निगार, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ आपने बोला कि हम उस जगह बैठना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो देखें, मुझे या मोहसिन को, किसी को भी उस जगह बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी उससे आ गई हैं। तो हमें उस जगह पे बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइनेंशियली मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत स्टेबल हैं।
चीज़ों में, लेकिन अपनी मेहनत से पहुँचे हैं यहाँ तक बगैर किसी की, सिर्फ अल्लाह की मदद से। तो इसको जो सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपना पार्ट समझें, उनको अपना हिस्सा समझें, उनको अपने साथ जोड़ के एक टीम बना के चलें, ना कि आप इनको समझें कि ये अलग हैं और आप लोग ज़्यादा सुपीरियर हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्योंकि आने वाला वक्त सोशल मीडिया का ही है, तो आज नहीं तो कल ये सोशल मीडिया हर चीज़ के ऊपर रूल करेगा। तो बेहतर ये है कि एक टीम के साथ काम करें ताकि पाकिस्तान के हालात को हम लोग बेहतर से बेहतर दिखा सकें और मिलके हम लोग इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सकें। बेहतरीन बेहतरीन रात, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वही है, हम तो यही कहते हैं प्लेटफॉर्म पे कि सोशल मीडिया को जो है वो आप मोनेटाइज करें। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर खाली आपने जो है वो रेवेन्यू रखा हुआ है, फेसबुक को भी ऑन करें, टिकटॉक को ऑन करें, इंस्टाग्राम को ऑन करें, ताकि जो मोनेटाइजेशन खुलने के बाद ये जो लोग जो फूड पांडा पे चला रहे काम कर रहे हैं, फूड पांडा है, कोई राइडर बना हुआ है, कोई कराची वालों के पास नौकरियां कोई बची नहीं है, जहाँ पर नौकरियां नहीं है, अगर ये काम उनके लिए आसान होता है, टैलेंटेड लोग अगर काम करना चाहते हैं तो भाई फेसबुक को मोनेटाइज करो पाकिस्तान में, इससे आपको फायदा होगा, रेवेन्यू आपके पास आएगा। वो अगर मेहनत करेगा तो डॉलर आपके मुल्क में आना है, तो उसको फायदा तो उसको भी पहुंचेगा, उसका घर भी चलेगा और दूसरा पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचेगा। नए टैलेंटेड लड़के लड़कियों के लिए जो ये करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस यही है कि थोड़ा सा ना सब्र से काम लें, क्योंकि हम लोगों में ना बड़ी बेसब्री है। मैंने एक चीज़ देखी है कि हम लोग बड़े बहुत जल्दी में हैं सारे। तो ये जो यूट्यूब है या ज़िंदगी या कोई भी ऐसा सफ़र है जिसमें आपने कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसके लिए आपको बहुत अपने आप को सब्र तहम्मुल से अपने आप को वक्त दें। अगर आप यूट्यूब या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट अपने आप को 1 साल का अरसा ज़रूर दें। आप देखें कि यार ये वाकई में आपके लिए है, क्योंकि दूसरों के देख के ये मत समझें कि ये चीज़ भी आपके लिए बनी हुई है। तो इसमें अपने आप को 1 साल का वक्त दें, अपने आप को बेहतर बनाएं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब ने सबको बराबरी दी है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि पैसे दे के मैं आगे आ जाऊँ या मोहसिन पैसे दे के आगे आ जाए। जिसके अंदर टैलेंट होगा, जो लोगों की दिल की बात करेगा, उनको अच्छा कुछ दिखाएगा अपने अंदाज में, तो वो ज़रूर आगे जाएगा। ये मेरा सबको मैसेज है। मैसेज तो यही है, बाबर भाई ने मैसेज दे दिया है। बाकी ये कि जो न्यू बच्चे हैं उनके कामों में आसानी पैदा करने के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा बात यह है कि डंडा लेके हमारे मुल्क में जो है ना बस चल पड़ते हैं। जैसे अभी वो बजट में वो कह दिया फाइलर हो जाओ, फाइलर हो जाओ। पहले मुझे बताओ कि फाइलर हो कैसे जाए भाई? फाइलर की पहले आप उसको आगाही तो दो कि फाइलर बनने से फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है। आप लोगों को बताओ तो सही। आपने सिर्फ बोल दिया भाई ये करना है और उसको कुछ पता ही नहीं है। तो लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। कोई भी प्रोग्राम अगर आप शुरू करते हैं उसकी आगाही दें, उसको लोगों को बताएं, ताकि अगर वो समझेंगे सीखेंगे तो ही उसके ऊपर काम कर सकेंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं करें। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम, और इससे बहुत अच्छे मैसेज गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैंने लिया है हमारी अपनी बरादरी के लिए कि भाई इनको अपना बाजू समझें, अपना साथी समझें। ये भी सहाफ़ी हैं, ये भी इतनी ही मुश्किलात से गुज़र रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको बल्कि मवाद दे रहे हैं जिस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इन पे तनकीद के बजाय आप इनको सपोर्ट करें। जितना आप इनको सपोर्ट करेंगे, क्या पता कल आप भी रिज़ाइन करके ये लोग इतने आगे निकल जाएंगे। आपकी भी एम ये हो कि आपने भी अपना यूट्यूब चैनल करना है। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे इसी किस्म के और प्रोग्राम के साथ। जब तक अपना दोस्तों ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।